और अब बात उत्तराखंड की, जो कल यानी 9 नवंबर को अपना 25वां राज्य स्थापना दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार ने रजत जयंती के तहत एक विशेष प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों की मौजूदगी ने इसे खास बना दिया है। आइए जानते हैं इस सम्मेलन की कुछ खास और अहम बातें। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का 25वां राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन प्रदेश के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है प्रवासी सम्मेलन। दून यूनिवर्सिटी में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सम्मेलन में राज्य के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रमुख प्रवासी हस्तियां भी शामिल हुई, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इनमें राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भूपेंद्र कैंथुला, RBI मुंबई के डायरेक्टर प्रज्ञा सिंह रावत, फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे, हिमानी शिवपुरी, प्रियांशु पोन्यूली, सुधीर पांडे, तिग्मांशु धूलिया, वरुण बडोला और चित्रांशी रावत शामिल थे। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत किया। आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। प्रवासी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना था। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यदि प्रवासी उत्तराखंडी अपने गांव लौटते हैं और वहां घर बनाते हैं तो इससे वे अपनी संस्कृति और माटी से जुड़ सकते हैं और राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं। सम्मेलन में शामिल सभी हस्तियों का कहना था कि ये बेहतरीन मंच है जहां प्रवासी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर विचार विमर्श कर सकते हैं। सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें देवभूमि आने और प्रवासियों के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। सबसे पहले तो बहुत ही सराहनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की और मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि उत्तराखंड में ट्रेडिशनली, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन पहले कम थे तो लोग सदियों से उत्तराखंड से बाहर जाते रहे। तो हमारे परिवार में हमारे दादाजी 100 साल पहले लखनऊ चले गए, तो लेकिन सबके दिल में उत्तराखंड के प्रति प्रेम और भावना उसी अनुरूप रहती है। और इस पहल से जो की गई है, वापस उत्तराखंड के लोग जो विभिन्न राज्यों में हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, गौरवान्वित किया जाता है, उनको अच्छा महसूस होता है और फिर जो एक जज्बा होता है कि अपने राज्य के लिए कुछ करें, वो पुनः जागृत होता है। पहली बार हम ऐसा देख पा रहे हैं प्रवासियों को, और मुख्यमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने चुन चुन के बुलाया है। मतलब इसको कहेंगे एक एक व्यक्ति जो अपनी विधा का स्पेशलिस्ट है, चाहे उद्योग जगत का हो, चाहे कला जगत का हो, खेल का हो, किसी भी फील्ड से, चाहे राजनीति का हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज का हो, सामाजिक का हो, तो ये एक बहुत बढ़िया जेस्चर धामी जी के थ्रू पूरे राज्य के लिए हुआ। और पूरे राज्य के जो लोग बाहर चले गए हैं वो अपने दम पे गए हैं, अपने संघर्ष से गए हैं, अपनी ताकत से गए हैं, अपने मन की शक्ति से गए हैं। उनके मन को वापस स्नेह लाने के लिए, अपनी धरती पर वापस बुलाने के लिए जो आज बीज छिड़का है मुख्यमंत्री जी ने, वो बहुत बड़ा जेस्चर का काम करेगा। मैं तो पहले आभारी हूँ कि मैं ऐसे एक जगह में आया हूँ जो प्रवासी सम्मेलन जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, धामी जी ने किया है। और जैसे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है, स्पेशली हम यंग लोग जो हम ये करना चाहते हैं, हम अब स्टोरीज बताना चाहते हैं, हम कहानी बताना चाहते हैं, हम फिल्म के लोग हैं। इस साल जैसे मैं एक फिल्म बना रहा हूँ यहाँ पे जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड बेस्ड है,
जागर की कहानी है। जब मैं फिल्म बनाना शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा सपोर्ट चाहिए, फिल्म डिवीजन से सपोर्ट चाहिए, मुझे चीफ मिनिस्टर से सपोर्ट चाहिए कि हम उत्तराखंड की कहानियाँ बाहर ले जा सकें, क्योंकि तभी जब लोग यहाँ पे हम फिल्म फेस्टिवल करेंगे, अलग अलग लोगों को यहाँ पे लाएंगे, और जब ऐसे सम्मेलन में आप लाते हो तो दिखता है कि लोगों का सपोर्ट है आपके साथ प्यार है। देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि 50% जो उत्तराखंडी हैं वो उत्तराखंड में रहते ही नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक बहुत मेजर ब्रेन ड्रेन तो हुआ ही है पिछले बहुत सालों में। तो अब उत्तराखंड के लिए हम पॉलिसी बनाने के लिए या फिर मदद मांगने किसी और के पास जाएं, बाहर वाले के पास, इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो लोग यहाँ के हैं, जो अब विभिन्न फील्ड में जो है बहुत अच्छा कर भी रहे हैं प्रदर्शन, उन्हीं को वापस बुलाया जाए और उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि जो जिस भी अलग अलग महकमों में हम लोग अब चाहते हैं कि एक प्रोग्रेस हो, तो उसी महकमे के लोगों को बुलाएं, उनसे पूछें कि किस तरह से काम किया जा सकता है। प्रवासी सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को एक मंच पर लाया गया है, जहां उनके अनुभवों को समझकर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी सम्मेलन में लोग आए हैं और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार इस तरीके से यहाँ पर प्रवासी सम्मेलन करके सभी प्रवासियों को एक अवसर दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो विचार करें कि वो अपनी जड़ों से यहाँ कैसे जुड़े रह सकते हैं और जो वो योगदान देना चाहते हैं वो किस तरीके का योगदान इस सरकार के साथ जोड़ करके अपने गांव, अपने क्षेत्र में जहाँ वो मूलतः गांव से गए हैं, अपने व्यवसाय में ऊंचाइयाँ उन्होंने प्राप्त की हैं, वो लौट करके अपना योगदान दे सके। एक तो एक दूसरे से मिलने का और दूसरा अपने जड़ों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा मंच है। और जो फिल्म पॉलिसी की अगर बात करें तो अगर अन्य प्रदेशों का भी देखें तो हमारी जो फिल्म पॉलिसी है वो बेहतर है और कई तरह का ये आकर्षण है और कई तरह की सुविधाएं हैं, वित्तीय सहायता है जो प्रेरित करती है कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक फिल्म की शूटिंग्स हो। मैं भी सभी लोगों से मिला और लोग उत्सुक हैं यहाँ पर फिल्म शूट करने के लिए और अभी भी उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर दिख रहा है, आने वाले समय में जो हमारी पॉलिसी है उसके और बेहतर परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि प्रवासियों तक उत्तराखंड की सभी जानकारियां और विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए एक प्रवासी परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद के जरिए प्रवासी उत्तराखंडी राज्य से जुड़े रहेंगे और राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट।